दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन तथा नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में नवसारी में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जैनजी विद्यार्थी संगठन, भारतीय बहुजन हिताय संघ और ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज विकास परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की मांगों पर गंभीरता से विचार कर केंद्र सरकार से तत्काल निर्णय लेने की अपील की। विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेपर लीक और सोनम वांगचुक के अनशन के मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेरा नाम देव संजय भाई भाड़े और आज हम जो देख रहे हैं जंतर मंतर में चल रहा है वो सोनम वांगचुक का और उनको डिटेन कर लिया गया है। दिस इज वेरी अनएथिकल बिहेवियर। तो हमें ये हक है पूरा पूछने का कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन वो एक फाइनल एक्ट नहीं है। हमारा फाइनल एक्ट अकाउंटेबिलिटी है। अगर वो रेजिग्नेशन देते भी है तो उससे पहले हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि 2024 में 2026 में उससे भी पहले जो लीक हुए हैं पेपर वो क्यों हुए और कहाँ पर एनटीए ने गलती की है, कहाँ पर उनका सर्वेलेंस ढंग से नहीं हुआ है, वो सबकी हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे थे पुलिस आई और आपको पुलिस एक्शन लेके उसके बारे में क्या लोकशाही के देश? हाँ, लोकशाही देश है। देखिए जो पुलिस ने किया वो उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने हमें डिटेन कर दिया, लेकिन हमें जो गलत लगा वो ये कि हम ना कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे और ना ही हमने कोई इलीगल एक्टिविटी की थी वहाँ पर और ना ही कोई किस्म का वायलेंस हुआ था वहाँ पर। फिर भी हमें डिटेन कर लिया गया, हमारे पोस्टर्स ले लिए गए। वी वर नॉट इवन परफॉर्मिंग द प्रोटेस्ट, तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर आवर कलीग्स एंड आवर पार्टनर्स। तो फिर हमें वहाँ पर बुलाकर पूछा गया और मैंने अंदर जाकर भी क्वेश्चंस आंसर्स करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना कुछ सपोर्टिव या फिर एफिशिएंट सपोर्ट दिखा नहीं यार अंदर से। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि हम कलेक्टर से ही सीधा बातें करें। ठीक है, कलेक्टर से हमने बातें की तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एफिशिएंट जवाब मिला और हमने उनको सवाल पूछे कुछ फाउंडेशनल लेवल के कि क्या है जो एजुकेशन इतने टाइम से गिरता ही जा रहा है, डिग्रेड होता ही जा रहा है और डिके होता जा रहा है और पायलट्स भी वर्क नहीं कर रहे और किसी भी तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स भी वर्क नहीं कर रहे। तो हमें पता चला कि जो एजुकेशन है वो एक देश का पिलर होता है, उसको सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखा जा सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की ज़रूरत इसके लिए है ताकि वो उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो सके, मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेशन में आ सके, मेंटल हेल्थ और एजुकेशन कोलैब करे, इकोनॉमी और एजुकेशन कोलैब करे, जस्टिस और एजुकेशन, लीगल लिटरेसी आए, बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट आए। ये सारी हमारी मांगे हैं। हाँ, तो मेरा नाम है दाफड़ा विवेक। तो आज मैं और मेरे मित्र साथ में लुंसीकुई पर हमने आवेदन पत्र देने का सोचा। तो जब हम गए तभी हमको कुछ जानकारी लिए बिना, वहां से हम अंडर 18 थे, फिर भी हम लोगों को कुछ पूछे बिना, कुछ कहे बिना, हमने अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया था। तो 2 लोग अंडर 18 थे, उन लोगों को पुलिस ले गई कुछ माहिती ले बिना और हमको कुछ कहे बिना कि आपकी गलती है, जबकि हमारी कुछ यहाँ पर गलती थी ही नहीं। सिर्फ हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हार चढ़ाने वाले थे और कलेक्टर कचहरी में आके उनको आवेदन पत्र देने वाले थे। पर ये जाने बगैर हम लोगों को पुलिस की जीप में बिठाया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बोला कि तुम लोगों ने हमारे पूछे बिना कुछ किया है, तुम लोगों ने लॉ के खिलाफ कुछ किया है, तो तुम लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, जबकि इसमें हमारी कुछ गलती थी भी नहीं। और ये हमारा हक है कि हम हमारी मांग सामने रखे, मीडिया के सामने रखे कि हम देश के फ्यूचर है। तो हम आगे जाके कुछ करेंगे कैसे अगर एजुकेशन सिस्टम ही बराबर नहीं है।
हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो लोग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं जा सकते, उनके जरिए से सोनम वांगचुक जी वहां पर आवाज उठाते हैं, तो उनको भी ले जाया गया और उनको उनकी आंदोलन और उनका भूख हड़ताल को बंद करवाया गया, जबकि वो हमारी आवाज उठा रहे थे, हमारे फ्यूचर के लिए बोल रहे थे। मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी अब आगे यूपीएससी या जीपीएससी कोई भी एग्जाम देने वाला हूँ, तो मैं तब क्या करूंगा, क्योंकि मेरी भी परीक्षा आने वाली है। तो अगर मेरा पेपर लीक हुआ तो मेरे भविष्य का क्या। खास करके आज कलेक्टर को आवेदन दिया गया है, कलेक्टर ने आपको क्या कहा? जब हम कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने हमारा आवेदन लिया, हमारी बात ठीक से सुनी और उन्होंने हमको कहा कि हाँ, हम आपका आवेदन पत्र सरकार तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रीय तक पहुंचाएंगे और आपकी आवाज सुनाई जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं, बस हमारी यही मांग है। थैंक यू। जय भीम। एडवोकेट परेश कुमार वाटवेचा। आज हमने जैनजी विद्यार्थी संगठन और भारतीय बहुजन हिताई संघ और हमारा ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज विकास परिषद के माध्यम से कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया गया। हमारी मुख्य मांग यह है कि 22 लाख विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है, नीट की एग्जाम में जो घोटाला हो रहा है, हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, उसके खिलाफ सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पे जो अभी अमरनाथ उपवास कर रहे हैं, उनके समर्थन में एक आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को दिया गया और हमने मांग किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सोनम वांगचुक जी का अमरनाथ उपवास है उन पे और जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उन पे प्रतिक्रिया दे। अगर वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं तो वो भी प्रधानमंत्री के तौर पे वो अपना इस्तीफा दे दे। ऐसी मांग के साथ हमने आवेदन पत्र दिया है। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम भी सत्याग्रह करेंगे। जय भीम, जय भारत।